हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु सिवाल। हम अपनी चैप्टर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस बच्चों के जो डाउट आए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है, कुछ का डाउट है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन 9, एफ एक्स हमें एक फंक्शन दिया है और ये फंक्शन है x बाय मॉड x और -1 इफ x स्मॉल देन इक्वल्स टू 0, x स्मॉल देन 0 और इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन इट इज -1। तो मुझे चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वैन जब x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होगी तो फंक्शन जो चलेगा वो होगा x बाय -x, इट मीन्स -1 which is constant polynomial and continuous। constant polynomial है और वो continuous भी होगा। केस सेकंड, जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू -1, सेम आप यहाँ लाइन लिख देंगे, constant polynomial और कंटिन्यूस। केस थर्ड, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तब हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू, नहीं 1 नहीं 0, एग्जैक्ट 0 है तो 0 नेगेटिव पर मैं fx निकालूंगा। तो 0 नेगेटिव पर fx की जो वैल्यू आ रही है वो x बाय मोड x है और मुझे पता है कि अगर कोई वैल्यू 0 से छोटी है तो उसके लिए मोड -x खुलेगा। इट मीन्स ये जो आया ये हमारा हो गया -1 लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व करने के बाद। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट में निकाल दूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव के लिए आंसर दे रखा है 1 ही है माइनस का, और खुद फंक्शन का आंसर भी 1 है। तो तीनों चीज़ें इक्वल आ गई। इसे आप लिख दें सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नहीं सॉरी 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव और fx इक्वल्स टू 0, तीनों चीज़ों के लिए वैल्यू सेम आ गई। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो 0 पर ये फंक्शन क्या हो गया बच्चों? कंटिन्यूस हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं। हमें फंक्शन दिया है f(x), ये फंक्शन है ax + 1 और ये है bx + 3। अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3 है जब है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तब है। हमें ये बताना है कि फंक्शन x पर कंटिन्यूस है, x इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यूस है, a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, सिंस f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3, फंक्शन x इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है? देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx और इज fx इक्वल्स टू 3। क्लियर? तो फंक्शन 3 पर कंटिन्यूस तभी हो सकता है जब ये तीनों कंडीशंस इक्वल आएंगी। तो मैं पहले फाइंड करता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx। तो 3 नेगेटिव के लिए हमारे पास फंक्शन चलेगा ax + 1 और x के प्लेस पर अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3a + 1 ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव मीन्स 3 से बड़ा, 3 से बड़े के लिए फंक्शन चलेगा bx + 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव bx + 3, और अगर यहाँ वैल्यू रखते हैं तो 3x + 3 वैल्यू। एक सेकेंड, हमने
x के प्लेस पर 3 रखा, यहाँ x के प्लेस पर 3 रखेंगे तो 3b + 3 आएगा। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ, LHS ये है और RHS ये है, LHS की वैल्यू आई है 3a + 1 और ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 पॉजिटिव, ये वैल्यू आई है 3b + 3, तो इट मीन्स 3a - 3b और इवन उधर जाएगा तो 2, तो a - b = 2/3, तो ये a और b के बीच में रिलेशन आ गया बच्चों। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है और बच्चों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तब भी कि ये क्वेश्चन गलत है। अब भी हो सकता है बहुत से बच्चे जिन्होंने ये क्वेश्चन ट्राई किया हो उन्हें लगता हो कि क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, किस वैल्यू की, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पर। चलिए लैम्डा x² - 2x और ये हो गया 4x + 1। ये तो तब है जब x की वैल्यू 0 से छोटी और जब x > 0 है। ठीक है, मुझे बताना लैम्डा की वो क्या वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है। तो 0 पर कंटिन्यूस होने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) हम फाइंड करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अगर दोनों बराबर आती है तो फिर फंक्शन का आंसर फाइंड करेंगे, और अगर तीनों इक्वल हो गए तब जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) फाइंड करी। 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन हमारे पास जो आया वो आया, ये जो है लिखा हुआ है लैम्डा x² - 2x, और इस प्लेस पर अगर मैं x के प्लेस पर 0 रखता हूँ तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ गई लैम्डा 1² - 1 - 2, सॉरी 0 पुट किया ना, 0² - 0, तो ये टोटल 0 हो गई। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं, 0 पॉजिटिव प्लेस किया तो 4x + 1 हम यहाँ रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 4x + 1, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 0 और राइट हैंड लिमिट आ रही है 1। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) बराबर नहीं आया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) की, और इस वैल्यू में लैम्डा कहीं आ ही नहीं रहा। मतलब लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी रख लें, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक, कुछ भी, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो इस फंक्शन को कंटिन्यूस कर देगी। तो मैं लिखूंगा नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक फंक्शन continuous at x equals to 0। x के वैल्यू 0 पर कोई भी वैल्यू लैम्डा की इस फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं कर सकती। अब बात करता हूँ मैं 4x equals to 1, क्योंकि इसी क्वेश्चन में आगे भी पूछा गया है कि 1 के लिए अगर हम बात करें, 1 पर कंटिन्यूटी की बात करें तो क्या होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x), 1 नेगेटिव अगर मैं निकालता हूँ, देखिए 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन चलेगा ही अगर 1 से छोटा नंबर है। यार वो 0 से तो जब भी बड़ा होगा, अगर 1 से हल्का छोटा नंबर ले लूँ, 0.999 ले लूँ, तो भी यही फंक्शन चलना है। ठीक है, 1 नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं, तो 4x + 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब जब मैं यहाँ वैल्यू रखूँगा तो 4 + 1 5 ये वैल्यू आ जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव निकालें, वही इसी फंक्शन को चलाएंगे जब भी, क्योंकि 1 से बड़े 0 से बड़ा है तो 1 से ही बड़ा होगा तब भी 5 आएगा, फंक्शन का आंसर भी 5 आएगा। यानी कि फंक्शन 1 पर कंटिन्यूस होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी रख लें, लैम्डा तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा कहीं, तो आप लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस ही है। चलिए अब 19th क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल 15 की तरह है। मैं आपको एग्जाम्पल 15 नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स थोड़े से कवर करेंगे, तो आप एग्जाम्पल 15 वहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है,
पाई पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, बिल्कुल जैसे हम चेक करते हैं, सिंपल ऐसे चेक कर लीजिए, कंटिन्यूस ही आ जाएगा आराम से। 21 फंक्शन है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, आप साइन एक्स को अलग दिखा दें कि कंटिन्यूस, क्योंकि वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोस एक्स अलग कंटिन्यूस फंक्शन है, दोनों का सम कंटिन्यूस होगा ही होगा। या आप एक काम करें, एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लें ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का आंसर तीनों सेम आएंगे, तो भी वो कंटिन्यूटी आप शो कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे 21 है, ऐसे ही 22 क्वेश्चन होगा, 23, 24 ये इजीली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 25 भी। मैं बात करता हूँ 26 क्वेश्चन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 26 से लेके 30 तक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ कि 90% चांस है 26 से 30 के बीच का कोई क्वेश्चन या इनके जैसा कोई क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो मैं आपको दो क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 और 30, मैं यही दोनों आपको करा देता हूँ। और फिर कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट में जो मैं असाइनमेंट दूंगा इस चैप्टर के साथ, उसमें दे दूंगा इस टाइप के, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस, ध्यान देना इन क्वेश्चंस पर। फंक्शन हमें दिया है के कोस एक्स बाय पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2। अगर x के लिए पाई बाई 2 नहीं है तो ये फंक्शन चलता है, और 3 है अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 है तब, ठीक है। अब हम बात करें, हमसे क्या रखा है, k की क्या वैल्यू होगी ताकि फंक्शन कंटिन्यूस हो। जो भी पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, लिखा भी आगे एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 हम बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने के लिए k की क्या वैल्यू होगी, तो फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, ठीक, या फंक्शन के आंसर के बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम पहले फाइंड करते हैं कितनी होगी। फंक्शन है k cos x बाय पाई माइनस 2x। अब यहाँ क्या है, अगर आप x के प्लेस पर पाई बाई 2 रखते हैं, देखिए आप रखिए पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, ये कैंसिल, पाई माइनस पाई 0, तो अपॉन में 0 आ जाएगा। मैंने आपसे कहा कभी भी फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, कभी भी फंक्शन इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। तो हमें ये फाइंड करना है कि ऐसा मैं क्या करूँ। तो मैंने आपको एक मेथड सिखाया था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम वो यहाँ पे वो यूज़ करने वाले हैं। भाई x की वैल्यू पाई बाई 2 से कुछ कम है, मैं मान लूँ पाई बाई 2 से कुछ कम, कुछ मतलब h वो वैल्यू मान ली मैंने कि x की वैल्यू पाई बाई 2 से h कम है, और x टेंड्स टू क्या था, पाई बाई 2 नेगेटिव था, तो h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 पॉजिटिव। h की वैल्यू 0 से हल्की सी बड़ी होगी तब ये वैल्यू पाई बाई 2 नेगेटिव आएगी, पाई बाई 2 से हल्की सी कम आएगी, ठीक है। यहाँ रख दें लिमिट, जहाँ पर ये लिमिट लिखी थी वहाँ लिमिट आ जाएगी, अब h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और x के प्लेस पर आ गई वैल्यू, x के प्लेस पर कोस पाई बाई 2 माइनस एच बाय पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस एच। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव k कोस, देखिए कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ करा दूँ 2 की, तो 2 की जब मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो पाई कैंसिल होगा, मतलब 2 कैंसिल होगा, पाई बचेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2h आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ। k और 2 कांस्टेंट है तो उन्हें बाहर लिख लें, यहाँ बचा साइन h बाय h। मैंने आपको बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h की वैल्यू 1 होती है ना, x के फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट k बाई 2 आ गई। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की बात करूँ, तो यार राइट हैंड लिमिट के फंक्शन का आंसर मुझे पता है, फंक्शन का आंसर पाई बाई 2 पर कितना है, 3 है, ठीक है। तो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, क्योंकि एफ एक्स मुझे दिया है कंटिन्यूस है, मुझसे तो कहा है k की वैल्यू निकालो, ठीक, तो मैं कह सकता हूँ f लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव एफ एक्स बराबर होना चाहिए f
x इक्वल्स टू पाई बाई 2 के, यानी ये जो वैल्यू आई है k बाई 2 ये इक्वल होनी चाहिए किसके, 3 के। इट मीन्स k की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, 6 है। तो k की वैल्यू इस टाइप से फाइंड करने के क्वेश्चन आपको काफ़ी एग्जाम में मिलेंगे। आप लास्ट ईयर के पेपर देख सकते हैं, आपको वहाँ क्वेश्चन से दिखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं रफ कर रहा हूँ, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं समझ में आया तो आप एक बार दोबारा देख लें, और तब भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लें। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको ये देखना है, जहाँ अपॉन में 0 बन रहा होगा वहाँ यूज़ करके आप देखिए कि फंक्शन जो है नोट डिफाइन ना बने। अगर सिंपली वैल्यू ऐसी आ रही है कि डायरेक्ट पुट हो रही है, फंक्शन 0 नहीं बन रहा अपॉन में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हमें दे दिया ए बी के बीच में वैल्यू बताओ अगर फंक्शन कंटिन्यूस है। देखिए, अगर कोई फंक्शन सिर्फ कंटिन्यूस लिखा है, कोई पॉइंट का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो मैं कह सकता हूँ फंक्शन 2 पर भी कंटिन्यूस है और 10 पर भी कंटिन्यूस है, क्योंकि 2 ही यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स दिए हैं हमें। यह हमें फंक्शन दे रखा है, x की वैल्यू 2 से 10 के बीच में है तो ये फंक्शन चलेगा, और अगर x की वैल्यू 10 से बड़ी है तब फंक्शन 21 चलने वाला है। ठीक है, तो सिंस f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2 पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैं कह सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x) बराबर होना चाहिए f(x) इक्वल्स टू 2 के, या 2 पॉजिटिव ले लें। ठीक है, क्योंकि 2 नेगेटिव और इक्वल्स टू एक ही केस में आ रहा है, 5 इक्वल्स टू 5 प्रूफ होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो 2 पॉजिटिव रखता हूँ, इसका मतलब फंक्शन चलेगा ax प्लस b, और फंक्शन का आंसर कितना है 5, यानी कि 2a प्लस बी, एक्स के प्लेस पर अगर मैं 2 रख दूँ तो एक इक्वेशन ये बन गई। नेक्स्ट, सिंस f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू, x की वैल्यू 10 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव f(x), 10 पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ, या 10 नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव के लिए और इक्वल के लिए एक ही केस है, नेगेटिव के लिए अलग है। f(x) इक्वल्स टू 10 ले लें, तो 10 नेगेटिव के केस में आंसर आने वाला है भाई ax प्लस बी फंक्शन चलेगा, x के प्लेस पर 10 रख दिया और इसका आंसर है 21। तो ये 2 इक्वेशन हमारी बन गई। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें। तो 10x प्लस बी इक्वल्स टू 21, और ये हो गया 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, b से b कैंसिल, 8a इक्वल्स टू 16, इट मीन्स a इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 मैं कहीं भी रख दूँ यहाँ, तो 4 प्लस बी इक्वल्स टू 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ आ गई हैं। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर 4 तो क्वेश्चन ये बचते हैं 31 टू 34 जो मुझे कराने हैं, जो मैं टॉपिक अभी समझाऊंगा। ये टॉपिक अलग है, इन्हें आप ट्राई अभी मत कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैंने समझाऊंगा, फिर आप इन्हें ट्राई करना। तो 31 टू 34 एक आप छोड़ दें, एक क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना, 31 टू 34, ये 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जितने भी हैं ये, और एक 19th क्वेश्चन। तो अभी इस चैप्टर की 2 वीडियो और आनी है, एक वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ पूरा टॉपिक, और एक वीडियो एग्जाम्पल्स की है, उस एग्जाम्पल्स में ही आपका 19th क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बाकी बचे सभी क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, जो डाउट है आप कॉन्टैक्ट कर लें। एग्जाम्पल्स भी कुछ, या मे भी ऐसा हो सकता है मैं दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर दूं, क्योंकि एग्जाम्पल भी मुझे मेनली सिर्फ आपको 15 कराना है, इसके जैसा एग्जाम्पल 15 है यार, बाकी एग्जाम्पल्स कुछ है नहीं हार्ड। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा लैंग्वेज, जैसे एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 है, ऐसे से एग्जाम्पल आप छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल 5 6 इस टाइप से नहीं आएंगे, 8 9 इनका कुछ भी अब बहुत ज़्यादा ही सिंपल कर दिए कुछ, तो इसलिए आपको ये हार्ड लग रहे हैं। ऐसा एग्जाम्पल 14 है, एग्जाम्पल 16 है, ये आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। 17वां क्वेश्चन अच्छा है, 17वें जैसे आप कर सकते हैं, और इन क्वेश्चनों के बेस पर एक एग्जाम्पल 19 है, तो आप उसे भी ट्राई मत कीजिए, बाकी सब आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ मैंने जो एग्जाम्पल बोले वो लिख लेना, आप उन्हें छोड़ सकते हैं, अगर वो पढ़ के समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आए तो छोड़ दें। थैंक यू।